नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षा यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आइए देखिए पहला प्रश्न। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? यह किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति क्या है? यहाँ पे कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? यहाँ पे सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पे सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णार्ध पतझड़ वन। उष्णार्ध पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णार्ध सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो यहाँ किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? यहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 8 प्रकार की मिट्टियाँ। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? कितने प्रमुख वर्ग हैं? 4 प्रमुख वर्ग हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? कौन है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। लगभग 43% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली, फिर लैटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। सबसे अधिक जलोढ़, फिर लाल, फिर काली, फिर लैटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वृष्टि।
ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। देखिए, नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। तो कौन नकदी फसल नहीं है? गेहूं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की रबी की फसल नहीं है? देखिए, इसमें से रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो रबी की फसल कौन कौन है? गेहूं है, जौ है, रेपसीड है। जूट जो है रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? प्रमुख खाद्य फसल कौन है? चावल है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चावल जो है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो इसमें से कौन गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? बायोगैस। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? यह ऊर्जा का परंपरागत स्रोत इसमें से कौन नहीं है? कौन नहीं होगा? भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? सबसे कम वायु प्रदूषण किससे होता है? सौर ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब। तापीय ऊर्जा जो है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो किस स्थान पर स्थापित की गई है? बिझिन जाम में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारत का क्षेत्र अधिक समृद्ध है? कौन समृद्ध है? छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। तो कौन कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार ही ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? कहाँ पे उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? बैला डीला से। बैला डीला से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? विशाखापत्तनम से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? किसमें हुआ है सबसे अधिक पूंजी का निवेश? लौह इस्पात उद्योग में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए,
आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ है? किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ है? कुल्टी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? जर्मनी के सहयोग से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कितना है? कितना स्थान है? द्वितीय स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? कितनी लंबाई कुल है? 48.65 लाख किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 80%। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सबसे अधिक सड़कें कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु। महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? ये कहाँ पे निवास करती हैं? केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, दफला तथा सिंघपो दफला तथा सिंघपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? यह किस प्रदेश में पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेप्चा तथा भूटिया जनजातियां का निवास क्षेत्र कहाँ है? जिनका निवास क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। लेप्चा तथा भूटिया जनजातियां सिक्किम राज्य में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? ओजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? ये कहाँ रहते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? सहरिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। कौन आरक्षित क्षेत्र है? बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। सुल्तान पक्षीपुर विहार कहाँ स्थित है? गुड़गांव, हरियाणा में। कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य कौन है? पेरियार। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ये कौन सा युग्म सुमेलित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भरतपुर में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। ये ऑप्शन सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ गया था? स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ गया? तो कितना गुना बढ़ गया था? 4 गुना बढ़ गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वर्तमान समय में कितना लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? कितना लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? कितना है? 850। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? 38%। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? कुएं एवं नलकूप। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है? देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है? कितनी है? 31.1%। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? यह कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो यह किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? यह कब से किया जा रहा है? 1881 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का क्या नाम है? इसका क्या नाम है? आस्था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का नाम आस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, जो जल्द ही प्रथम स्थान पर आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? देखिए, इसमें से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है, पटना, वाराणसी तीनों ही गंगा नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तेरा गोमती नदी के किनारे स्थित कौन सा नगर नहीं है? देखिए, चित्रकूट जो है गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है, बाकी तीनों ही गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? कौन है? बिहार की राजधानी पटना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है?
कौन सा नगर स्थित है? इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, नर्मदा, मांडवी, ताप्ती या फिर पेन्नार। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।